मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1985 से चल रहा बार बार सरकार बदलने का सिलसिला बदलने वाला है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने के बावजूद मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। सीएम ने प्रधानमंत्री से वादा करते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता और पार्टी के सहयोग और आपके नेतृत्व में हम फिर से भाजपा की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पहली बार प्रधानमंत्री एक साथ एक जगह पर 11,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज ही हिमाचल सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति की मदद करने की दिशा में प्रयत्न किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अटल टनल, रोहतांग और बिलासपुर एम्स के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2022 में एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करने का भी न्योता दिया। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप आज यहाँ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में पधारे हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमारा यह सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री एक दिन में एक स्थान पर एक समय में 11,000 से 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ कर रहा है। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चाहे हमारी 2082 करोड़ की लागत से 111 मेगावाट बनने वाली सागरा की जो हमारी पन बिजली योजना है, उसका आज आपके हाथों से उद्घाटन होगा। और उसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण 1993 से शुरू से चल रहा था रेणुका जी डैम का, आज मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता रह गई थी सीसीए की क्लियरेंस की। जब आपसे हमने निवेदन किया, आपने कैबिनेट की बैठक में उसकी क्लियरेंस करने के पश्चात इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास का रास्ता प्रशस्त किया। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 148 मीटर ऊंचा रेणुका जी का बांध जो पिछले 30 वर्षों से लंबित पड़ा था, उसका भी आज भूमि पूजन, उसका भी शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है। उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हिमाचल आते हैं, आप हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आज बड़ी काशी बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना है। हिमाचल में भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। छोटी काशी मंडी में शिवधाम की स्थापना करने जा रहे हैं, जो आस्था और पर्यटन का केंद्र होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि आप उन यादों के साथ इस छोटी काशी को भी उस दिशा में आगे बढ़ाएं। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा कि हमने एक शुरुआत की है। ये मंडी का पट्टल का मैदान हमारी बहुत बचपन की यादों से जुड़ा है, कॉलेज के जमाने की यादों से जुड़ा है। ये कॉलेज जहां हमने बहुत कुछ सीखा और जहां अनुभव की दृष्टि से बहुत सारी बातें हमने जो आज भी काम आती हैं। जहां आप आज हेलीपैड उतरे, वहां से ऊपर हम इस छोटी काशी मंडी में शिवधाम की एक स्थापना करने जा रहे हैं। और वो एक तरह का उसी तरह का स्वरूप होगा जहां पर आस्था का केंद्र भी होगा और पर्यटन की दृष्टि से भी वो केंद्र होगा। जहां पूरा भारत आज अमृत महोत्सव
के इस स्वर्ण जयंती अवसर के दौर में आगे बढ़ रहा है आपके नेतृत्व में, वहां हमारा ये भी सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और इस 50 वर्ष के सफर में हिमाचल प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में उन्नति की, हम आगे बढ़े। हालांकि यहाँ का जीवन सरल नहीं, कठिन है, जिंदगी इसी में बीत जाती है, ये पहाड़ चढ़ते हुए, पहाड़ उतरते हुए, लेकिन इन पहाड़ों के साथ हमारा बहुत आत्मीयता का रिश्ता है, यहीं से सीखते हैं, उसी जिंदगी को सीख करके हम आगे की जिंदगी सरल हो ऐसी हम कल्पना करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले के मध्य सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट की लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी से विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान एसजेवीएन की सुन्नी बांध का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा की गई। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये न केवल एसजेवीएन के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही खुशी का अवसर है। हमने ये बार बार कहा है और हमेशा अपनी ये बात कहते रहेंगे कि जहाँ भी प्रोजेक्ट आता है उस एरिया का, उसके आसपास लोगों का चहुमुखी विकास होता है, उत्थान होता है और इसके लिए एसजेवीएन हमेशा प्रयासरत रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए हमें हिमाचल और हिमाचल वासियों का योगदान और सहयोग मिलेगा। दिल्ली में आयोजित राष्ट्र स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में सोलन के प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर ने नाटक मैट्रिक में 4 इनाम जीते। प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर के प्रधान संजीव अरोड़ा ने बताया कि नाट्य संस्था ब्लैक पर्ल दिल्ली ने इस राष्ट्र स्तरीय नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश भर के 32 नाट्य दलों के करीब 400 रंग कर्मियों ने समाज का दर्पण दर्शाया। हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रणव थिएटर संस्था ने मैट्रिक का मंचन से देवभूमि के ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया। नाटक की सफलता को देखते हुए प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर को भोपाल और चंडीगढ़ में इस नाटक का मंचन का आमंत्रण मिला। आज हमारे लिए और हिमाचल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि दिल्ली में जो नाट्य प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें 32 टीमों ने देश भर से भाग लिया, उसमें प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर को श्रेष्ठ नाटक, श्रेष्ठ डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और सर्वश्रेष्ठ मनसज्जा का अवार्ड से नवाजा गया। हम यहाँ पे अपनी संस्कृति, हिमाचल की जो संस्कृति है उसको दर्शाने में सफल रहे, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसका जो आयोजन किया गया वो दिल्ली के प्रख्यात LTG ऑडिटोरियम में किया गया और इसको करने वाले थे ब्लैक पर्ल आर्ट्स सोसाइटी के सदस्य। भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय चंबा में सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी हुई। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त चंबा डीसी राणा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया। भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने चंबा में भी धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज नेयर ने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रही है। बीते 4 वर्षों में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही। बेरोजगारी की मार युवा वर्ग खेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई भी आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार को आम जनमानस की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। बीते 4 वर्षों में सरकार द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसका जश्न मनाया जा सके। मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। मोदी जी जो है आज जश्न मनाने जा रहे हैं 4 साल का, कि 4 साल में उन्होंने बेशुमार जो है उपलब्धियां जो हैं वो की हैं और छोटी काशी
मंडी में आज जो है एक जनसभा को वो संबोधित करना जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर सारी जो है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज और ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज जो हैं आज का जो दिन है ये जो है काले दिन के रूप में मना रही है। जैसा कि आप लोग के माध्यम से हम लोगों को ये अवगत कराना चाहेंगे कि किस चीज की जो है आज ये जश्न मना रहे हैं, किस चीज का जश्न। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले जो 4 साल जो जयराम ठाकुर जी के सरकार के यहाँ हिमाचल में रहे हैं वो बहुत ही, मैं सोचता हूँ कि मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी उसमें ऐसा कार्य वो कर नहीं सके हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा जिसका वो शेखी मार सकें कि हमने ये कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है। इस समय प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है और रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। उन्होंने कहा कि नई रिवायत भाजपा डाल रही है कि पार्टी की रैलियों में सरकारी कोष लुटाया जा रहा है। करोड़ों रुपए मंडी में पड्डल पर खर्च किए गए हैं जहां पर पंडाल लगाया गया है। करोड़ों रुपए सरकारी बसों पर खर्च किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी आए चाहे अमेरिका राष्ट्रपति आए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी धर्मपत्नी सहित पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार बैसाखियों पर चल रही है और रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नई रिवायत भाजपा डाल रही है कि पार्टी की रैलियों में सरकारी कोष लुटाया जा रहा है। करोड़ों रुपए मंडी में पंडाल पर खर्च किए गए, करोड़ों रुपए सरकारी बसों पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले भी धर्मशाला में हुई रैली में भी करोड़ों रुपए भाजपा ने खर्च किया था। सरकारी अफसरशाही सारे रैलियों के कार्य कर रहे हैं। ऐसी रिवायत पर अंकुश लगाना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री बहुत करिश्माई व्यक्ति हैं। ये जयराम ठाकुर का करिश्मा ही है जो चुनावों में 4-0 की हार भाजपा को मिली। इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अंतिम चुनावी वर्ष लगा हुआ है। भाजपा चाहे पूरा सरकारी कोष लुटा दे, चाहे मोदी को बुला ले, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला ले, अब हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और भाजपा 2 अंक पर सिमट जाएगी। मैं अखबारों में विज्ञापन देख रहा था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री बहुत क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। आज बहुत बड़े बड़े विज्ञापन जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दिया है कि मुख्यमंत्री बहुत करिश्मे वाले व्यक्ति हैं। तो ये उनका करिश्मा ही है जो हिमाचल प्रदेश में हाल ही के चुनाव में 4-0 से भाजपा हारी है। इससे बड़ा करिश्मा क्या हो सकता है किसी व्यक्ति का। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस ढंग से करोड़ों रुपया इस रैली पे लुटाया जा रहा है और सारा काम जो है अफसरशाही और कर्मचारियों को सौंपा गया है और करोड़ों रुपए पंडाल पे खर्च किए गए हैं, करोड़ों रुपया बसों पे खर्चा जा रहा है और सरकारी खर्चे पे दिया जा रहा है। तो ये एक नई रिवायत शुरू हो गई कि रैलियां जो है पार्टी की नहीं होंगी और वो पार्टियों की रैलियां भी सरकारें करेंगी और इस पे अंकुश लगना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।